जबलपुर के मदन महल से दमोह नाका तक बने मध्य प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाईओवर की स्वच्छता, सुंदरता और सुरक्षा के लिए मंत्री राकेश सिंह सहित सामाजिक संगठन आगे आए और उन्होंने शहर की धरोहर को साफ सुथरा रखने की शपथ दिलाई। आपको बता दें कि लंबे समय से फ्लाईओवर में स्टंटबाजों, रीलबाजों का डेरा जमा हुआ था। इसके साथ ही कुछ आवारा तत्वों द्वारा लगातार फ्लाईओवर को गंदा करने का काम किया जा रहा था। मामले को गंभीरता से लेते हुए लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह सभी जनप्रतिनिधियों एवं सामाजिक संगठनों के साथ शाम 4:30 बजे आशीष नर्सिंग होम रोड मदन महल स्टेशन के पास एकत्र हुए और फ्लाईओवर पर पहुंचकर इसे स्वच्छ, सुंदर और सुरक्षित बनाए रखने की शपथ दिलाई। लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह ने कहा कि विगत दिनों जबलपुर को मध्य प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाईओवर की सौगात मिली है। यह फ्लाईओवर केवल यातायात का सेतु नहीं, बल्कि हमारी आकांक्षाओं और हमारे शहर के उज्जवल भविष्य का प्रतीक है, जो न केवल हमें आधुनिकता से जोड़ता है, बल्कि शहर की गति और प्रगति का आधार भी है। लेकिन वर्तमान में शहर के गौरव इस फ्लाईओवर को लेकर जो दृश्य सामने आ रहे हैं, वह कहीं न कहीं संस्कारधानी की छवि को पूरे प्रदेश और देश में धूमिल कर रहे हैं। मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि हाल ही में सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो सामने आए हैं, जिनमें कुछ लोग पान मसाला खाकर फ्लाईओवर की बाउंड्री को गंदा करते दिख रहे हैं। कहीं वाहन पर खतरनाक स्टंट, तो कहीं फ्लाईओवर पर बैठक, पार्टी, मौज मस्ती और रील्स बनाने जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। यह व्यवहार न केवल स्वच्छता और सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि हमारी संस्कारधानी की मर्यादा पर भी आघात है। फ्लाईओवर हमारी, आपकी, हम सबकी धरोहर है, जिसे स्वच्छ और सुंदर रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। लोक निर्माण मंत्री माननीय श्री राकेश सिंह जी के साथ जबलपुर संस्कारधानी कदम से कदम मिलाकर आम जनता जनार्दन को ये संदेश देने के लिए कि जो हमें 100 वर्षों की लगभग आयु जो सुरक्षित तय की गई है, वो आने वाली पीढ़ियों में हम किस प्रकार जनता जनार्दन को समर्पित करेंगे। मध्य प्रदेश वाले के लोक निर्माण मंत्री माननीय श्री राकेश सिंह जी, सामान्य विधायक इंदु तिवारी जी, महापौर आदरणीय अन्नू सिंह जी, मंच खाली करना सम्मानीय लोक निर्माण मंत्री माननीय श्री राकेश सिंह जी से अनुरोध कर आगे जाए। समाज सेवी रानी दुर्गावती की आप सभी के प्रति यहाँ पर आए हैं। उद्देश्य केवल एक है, ये जो ऐतिहासिक और इसीलिए पिछले दिनों से जो कुछ भी यहाँ घट रहा है, यातायात के नियमों का पूर्ण रूपेण पालन करेंगे तथा किसी भी प्रकार की ऐसी गतिविधियों में संलिप्त नहीं होंगे जिनसे फ्लाईओवर पर परिवहन बाधित हो। हम नागरिक कर्तव्य बोध के साथ स्वच्छता, अनुशासन और जिम्मेदारी के साथ जबलपुर के विकास की पहचान को पहुंचाने का संकल्प लेते हैं। बोलिए भारत माता की जय। नर्मदा, जिसे हम सब ने मिलकर सामूहिक रूप से उठाया है। वीरांगना माँ रानी दुर्गावती फ्लाईओवर इस जबलपुर, महाकौशल और प्रदेश की एक बड़ी उपलब्धि है, जो वर्षों के संघर्ष का परिणाम है। और जब ये हमें मिला है तो पूरे प्रदेश में, देश में इसकी ख्याति भी जबलपुर को मिली है। इसके कारण जबलपुर का गौरव भी बढ़ा है। लेकिन पिछले दिनों में जो कुछ भी यहाँ पर घट रहा था, वो स्वीकार करने योग्य नहीं है। उत्साह होना एक अलग बात है, लेकिन उत्साह के अतिरेक में अमर्यादित आचरण वो ठीक नहीं है। लोग आ रहे हैं, लोग देखने आ रहे हैं, वो आए, स्वागत है सभी का, लेकिन हमें इसके कारण से किसी दूसरे को असुविधा ना हो, इसकी चिंता करना पड़ेगी। और इसीलिए लगातार ये होने के बाद ये तय किया था कि जबलपुर के ऐसे जितने भी हमारे सामाजिक और व्यापारिक संगठन हैं, महत्वपूर्ण लोग हैं, उन सभी से हम आग्रह हमने किया कि आइए आज हम यहाँ पर पहुँचकर शपथ लें। शपथ वास्तव में एक तरह का वो संकल्प है जिसके माध्यम से हम स्वयं भी और दूसरों को भी प्रेरित करेंगे कि इस फ्लाईओवर पर कोई भी गतिविधि ऐसी ना हो
जिसके कारण किसी को कठिनाई हो। बहुत सी बातों के बारे में बैठ के आज निर्णय किया। सामूहिक रूप से हम सभी जनप्रतिनिधि बैठे थे और निर्णय करने के बाद ये तय किया है कि यहाँ पर शीघ्र ही हम कैमरे भी लगाने जा रहे हैं। उसके अलावा स्पीडोमीटर भी यहाँ पर लगेगा। उन कैमरों और स्पीडोमीटर के माध्यम से गाड़ियों की स्पीड भी रिकॉर्ड होगी, लोगों की गतिविधि भी रिकॉर्ड होगी। और मेरा बड़ा साफ साफ कहना है कि नियम ये कहता है कि अगर किसी भी रैंप पर हमें जाना है तो अगर हम लेफ़्ट साइड में वो रैंप है तो वहाँ हम जा सकते हैं, लेकिन अगर राइट साइड में जाना है तो हम सीधे राइट टर्न नहीं ले सकते, हमें अगली रोटरी तक जाकर वापस लौटना होगा। नियम यही है। और बहुत सारे फ्लाईओवर्स में आमतौर पर रैंप भी नहीं होते इतने जितने यहाँ दिए गए हैं। ये जबलपुर की जनता की सुविधा के लिए दिए गए हैं और मेरा मानना है कि सुविधा को हम असुविधा में ना बदलने दें, ऐसा मिलजुल कर प्रयास करें। और उसी दृष्टि से आज ये शपथ ली है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। मैं मीडिया के मित्रों के प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ कि मीडिया के लोगों ने भी हर उस अवांछनीय गतिविधि को उजागर किया है और उनकी निंदा की है जो ऐसे कृत्यों में लिप्त हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले कल से इसमें सुधार आएगा